ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मित्रों, राजसत्ता में आदर्श शब्द है राम राज्य। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य की विशेषताओं का वर्णन किया है। आज भी सब प्रजातांत्रिक देश, सिंहासनाधीश सब चाहते हैं कि राम राज्य आ जावे, लेकिन राम राज्य की विशेषताएं क्या हैं, जब ये जाने तब हम उस दिशा में प्रयास कर सकते हैं और राम राज्य ला सकते हैं। राम राज्य की स्थापना के साथ ही मैं मानस की कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा कि उन पंक्तियों को यदि ध्यान में रखेंगे तो हमें ये ध्यान आएगा कि राम राज्य में क्या क्या हुआ और क्या क्या होता था और हमें क्या क्या करना है कि जिससे समाज में लोगों का कल्याण हो एवं राम राज्य की स्थापना हो। यहाँ मैं श्लोक और चौपाइयों के माध्यम से आपके सामने पहले प्रस्तुति दूंगा, फिर उसका विवरण दूंगा कि उनमें ये सब अवधि में है। अवधी भाषा सबके लिए आज ग्राह्य नहीं है, सबकी समझ में बराबर से नहीं आती, तो उसका हिंदी रूपांतरण आपके लिए विस्तार से दिया जाएगा। शब्द हैं, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इन दो पंक्तियों को यदि हम ध्यान से देखें तो समझ में आता कि राम राज्य त्रैलोक्य में बैठ गए। ये तीन लोक कौन है? यदि हम ज्योग्राफी की स्थिति से देखते हैं तो मृत्युलोक, पाताल लोक और स्वर्गलोक। पाताल लोक है हमारा विचार, मृत्युलोक है हमारा मन और स्वर्गलोक है उसके अनुरूप कर्म। तो जैसे ही राम राज्य इन तीन लोकों में आता है तो सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि राम की विशेषता ये है कि उन्होंने बचपन से सदैव धर्म के पक्ष में, न्याय के पक्ष में, नीति के पक्ष में कार्य किया है और इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है। तो राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जैसे ही मन, वाणी और कर्म से आप समदृष्टि रख लेते हैं तो आप केवल और केवल प्रसन्न रहेंगे, आपके सभी शोक और दुख नष्ट हो जाएंगे। बयरु न कर काहू सन कोई। जैसे ही समदृष्टि आती है, आप एक दूसरे को समान मानते हैं, ऊंच नीच का भेद खत्म हो जाता है, श्रेष्ठता और निजता का विचार समाप्त हो जाता है, तो आप सोचते हैं कि बैर किसी से रह ही नहीं जाता, क्योंकि बैर तभी होता है जब हम किसी विषय में दूसरे से अपने आप को भिन्न समझते हैं। और ये सब किसके कारण हो रहा है? राम प्रताप विषमता खोई। राम क्या है? ये ऊर्जा स्वरूप है। वह ऊर्जा जब आपके शरीर में आ जाती है कि उसी ऊर्जा के कारण सभी जड़ चेतन जीव आधारित हैं, सब बराबर हैं, तो अपने आप विश्व से दुश्मनी नाम का शब्द समाप्त हो जाता। बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। हम बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि समाज में कितने विभिन्न कार्य हैं, कोटि प्रकार के कार्य हैं,
और सबके वर्ण, एक बहुत अच्छी बात है, वर्णाश्रम निज निज धर्म। यहां जो कटुता आज समाज में आई है, जातिवाद आया है, यदि जाति शब्द को वर्ण से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो शायद यह मनभेद मतभेद सब समाप्त हो जाएंगे। वो क्या कह रहे हैं कि वर्णाश्रम निज निज धर्म। जो व्यक्ति पूजन करे, सबके कल्याण के लिए हमेशा स्तुति करता रहे, प्रयास करता रहे, वह है ब्राह्मण। ब्रह्म इति जानेति सो ब्राह्मणा। जो सबको ब्रह्म स्वरूप माने और सबके कल्याण के लिए कार्य करता रहे, वह ब्राह्मण है। जो भी व्यक्ति रक्षा के लिए शस्त्र धारण करे, वही क्षत्रिय है। हमारे जितने फोर्सेस हैं, मिलिट्री है, आर्मी है, ये सब वहां किसी जाति का व्यक्ति भी जाता है, उसका कर्म एक ही होता है, युद्ध और देश की रक्षा। वह सब क्षत्रिय हैं। ये दूसरा वर्ण है। तीसरा वर्ण है, जो कोई भी व्यवसाय करता है वह वैश्य है। कहीं जाति की व्यवस्था नहीं है, कहीं उसकी उच्चता नीचता की व्यवस्था नहीं है, उसके ज्ञान की व्यवस्था नहीं है। किसी भी ज्ञान लेवल का व्यक्ति यदि व्यापार करता है, वह वैश्य है। और जो इन सबकी सेवा में जिसका मन लगता है, वह एक गुणधारी है, सेवाधारी है, उसको शूद्र कहा है। इनकी और एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जैसे ही मान लीजिए कि शूद्र का मन सेवा से उठ गया कि अब मुझे सेवा नहीं करनी, अब मैं व्यापार करूंगा, वह उसी समय तत्काल वैश्य श्रेणी में आ जाएगा। यदि उसका मन होता है कि नहीं, मैं अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कार्य करना चाहता हूं, वह क्षत्रिय हो जाएगा। यदि उसको लगा नहीं, यह सब ठीक नहीं है, मैं सबके कल्याण के लिए ही कार्य करूंगा, मैं ब्रह्म की स्थापना सब में करूंगा, वो ब्राह्मण हो जाएगा। आशय, एक ही व्यक्ति अपने गुणवत्ता के आधार पर वर्ण चुनता है और जिस वर्ण में आ जाता है वही उसका धर्म है। वर्ण आश्रम निज निज धर्म। धर्म को यहां ध्यान देना है कि यह कार्य व्यवहार का धर्म है। जिन धर्मों की आज समाज में बात हो रही है, उस धर्म की बात नहीं है, वह धर्म नहीं है। कहा भी गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अघमाई। धर्म क्या है? दूसरे का उपकार करना। तो इन वर्णों में आने वाले सभी लोग सबकी सेवा करें अपने अपने वर्ण के धर्म के अनुसार। शायद यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जानी चाहिए, भारत में कभी भी जातिवाद नहीं था। यह स्थायी व्यवस्था नहीं थी। कुछ स्वार्थी तत्वों के कारण यह व्यवस्था आई, लेकिन राम राज्य की बात करें, यदि हमें राम राज्य लाना है तो फिर से लाना है वर्ण आश्रम निज निज धर्म। जब जिसका जो मन पड़े वह उस वर्ण को धारण कर ले और उस तरह का वह स्वभाव बना ले, उस तरह का कार्य करने लगे। वर्ण आश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। सब लोग एक मार्ग पर चलते हैं जो उस वर्ण के लिए तय किया गया है। निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। इस तरह जब जीवन में हम कार्य करते हैं तो जीविका के तमाम विघ्न हमको असंतुष्ट नहीं करते, क्योंकि हमने अपनी इच्छा से वह लिया है और उस लक्ष्य में कहीं भी अर्थ नहीं है। आप एक और बड़ी विशेषता देखें राम राज्य की, कि सबसे बड़ी विशेषता है कि जो सब अभी कहते हैं कि मैं धन के लिए कार्य कर रहा हूं, वर्ण के आश्रम के धर्म में अर्थ प्रधान नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ने अपने स्वभाव से उस वर्ण को धारित किया है, तो उसके सामने लक्ष्य प्रधान है। और जब लक्ष्य प्रधान होगा, अर्थ प्रधान नहीं होगा, तो न कभी निराशा आएगी, न कभी मानसिक क्लेश आएंगे, न वह उस तरह की मानसिकता में पड़ेगा। चलई सदा पावई सुखई, नहीं भय शोक न रोग। इसके साथ क्या होगा?
दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। इसके साथ क्या हो रहा है कि 3 तरह के ताप इस संसार में पाए जाते हैं। शरीर से संबंधित कष्ट दैहिक, प्रारब्ध से प्राप्त हुए गुण या कष्ट दैविक, और जो संसार की आवश्यकताओं की कमी के जो कष्ट हैं वो हैं भौतिक। जब हमारी स्थिति लक्ष्य के प्रति स्थापित हो जाती है तो यह 3 तरह के ताप जो मानसिक कष्ट हैं वह स्वमेव नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की आय कितनी कम हो कितनी ज्यादा हो वह कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसने ये तय किया है कि उसको ये कार्य करना है। जिस समय लक्ष्य अर्थ प्राप्ति होता है वह दुख का मूल होता है। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। और ये राम राज्य अब है कहां, इसको भी ध्यान दे दें। सामाजिकता में कहा गया है कि राम का राज्य आपके मन में स्थापित होना है। राम का राज्य कहीं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या क्षेत्रफल या सीमाएं यह नहीं है। राम राज्य को स्थापित कहां होना है? मन के अंदर। जैसे ही मन के अंदर राम राज्य आता है तब जितने तरह की व्याधियां कष्ट रोग शोक यह सब पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। सब लोग अपने अपने कार्य में वर्ण के अनुसार, वर्ण उन्होंने चुना है, और जब मन न लगे दूसरा वर्ण धारण कर लें, उसके आधार के उसके नियम पे चलें। आशय बड़ा स्पष्ट है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, जब भी हम किसी कार्य के तरफ रुचि लगाते हैं, तो अर्थ की प्रधानता न रखते हुए लक्ष्य की प्रधानता होनी चाहिए। मन में राम राज्य होना चाहिए, और मन में राम राज्य लाने की बहुत सुंदर आधारशिला रखी है गोस्वामी जी ने। उन्होंने कहा है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जानी। अर्थात ये पूरा संसार राम के द्वारा या ऊर्जा के द्वारा बनाया गया है। और जब पूरा संसार राम के द्वारा बनाया गया है, जिसमें सारे जड़ पदार्थ, सारी चेतना और सारे जीव उसी ऊर्जा से बने हैं। और इसका बड़ा सरल प्रक्रिया है। आप देखें कि कहीं भी यदि आग लगेगी तो निकलेगी क्या? आग। अग्नि आई और सब कुछ जल जाएगा, और जलने के बाद आग आएगी। अर्थात ऊर्जा ही सन्निहित है सभी पदार्थों में, जीव में, चेतना में। तो जब यह राम की स्थापना मन में तय हो जाए कि सभी हम राममय हैं, तो एक दूसरे के प्रति जो भेद है वह ही समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही ये भेद समाप्त हो जाएगा, मन में राम राज्य आएगा। यदि हर व्यक्ति के मन में राम राज्य स्थापित हो गया तो आप सोचें, जितने अभी तक गुणों की बात की गई है वह अपने आप श्रेष्ठता में आ जाएंगे। जब हर व्यक्ति उस मानसिक अवस्था में आ जाएगा तो समाज की परिभाषा ही मनुष्यों का जाल है। जब यह श्रेष्ठ गुण जाल के रूप में पूरे विश्व में फैल जाएगा, पूरे समाज में फैल जाएगा, तो राम राज्य की परिकल्पना जो तुलसी की विशेषताओं में शामिल है वह हमारे नेताओं को, राजनेताओं को और सामान्य जन को भी उसका आनंद मिलेगा और परस्पर प्रेम बढ़ेगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत रीति। चारु चरण धर्म जगमाही, पूरी रहा सपनेहु अघनाही। अल्प मृत्यु कवनेहु नहीं पीरा, सब सुंदर सब निरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लच्छन हीना। सब निर्दम्भ धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी,
सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, राम राज नभगेश सुनु, सचराचर जग माहि, कालहि कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाय। ये राम राज्य की विशेषताएं हैं। अब इनकी इन पंक्तियों को एक एक करके यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि समाज में सब कृतज्ञ, यदि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ कार्य किया है तो वह हृदय में धारण ऋणत्व करेगा कि मैं इसका ऋणी हूं, इसने मेरी मदद की। सब कृतज्ञ हैं, सभी गुणी हैं, सब गुणवान हैं। कोई भी दरिद्र नहीं है, कोई भी दीन नहीं है, कोई भी दुखी नहीं है। इन व्यवस्थाओं को, इन शब्दों को थोड़ा ध्यान दे दें। लोग कहते हैं वह दरिद्र है। दरिद्र का मतलब निर्धन नहीं है। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लालच ही दरिद्र बनाता है व्यक्ति को। चाहे कोई राज सिंहासन में बैठा हो, इंद्र भी बहुत बार लालच में दूसरे साधकों की साधना में विघ्न डालने के लिए कुप्रयास करता है। आशय इंद्र भी दरिद्र है, जबकि वह समस्त लोकों का राजा है। तो समस्त लोकों का राजा भी दरिद्र हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में मोह रूपी, लालच रूपी स्थिति जमी हुई है। तो मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। कोई भी व्यक्ति उस समय दरिद्र नहीं रहता जब वह केवल अपने लक्ष्य के लिए कार्य करता है, अर्थ के लिए नहीं। सभी गुणवान कैसे हो जाते हैं? गुण और अवगुण क्या है? एक पंक्ति में जैसे पहले मैंने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। यदि आप केवल जीवन में जीवन भर सदैव दूसरे के कल्याण के लिए काम करेंगे, दूसरे के हित के लिए काम करेंगे, दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करेंगे, तो वह आप धार्मिक भी रहेंगे और दुखी होने का प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि आपका लक्ष्य उससे प्राप्त हुई आय नहीं रहेगा। आपका उद्देश्य रहेगा कि आप उसकी सहायता कर रहे हैं। आनंद आएगा मन में कि मैं उस सहायता में सफल हुआ, और आप दुखी नहीं रहेंगे। न कभी कोई आप अधिक आवश्यकता की तरफ दौड़ेंगे। कहा है, राम राज नभगेश सुनु, सचराचर जग माहि, कालहि कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहुई नाहि। यहां काल, कर्म और स्वभाव देख लें, क्योंकि ऐसा बताया तुलसीदास जी ने कि इस अवस्था में फिर कोई कभी दुखी नहीं होता। तो वो ये काल कौन सा है? काल केवल समय नहीं है। हमेशा देखें, विश्व गतिमान है, समय चलता है, जीवन चलता है, पृथ्वी चलती है। आशय यह काल है। काल सदैव गतिमान होता है। तो किसी भी गतिज अवस्था में व्यक्ति का मन स्थिर रहता है। वही राम राज्य है। क्योंकि मैंने कहा कि राज्य को मन में स्थापित होना है, राम को मन में स्थापित होना है यदि राम राज्य लाना है। काल की समाप्ति के साथ कहा है कर्म, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाहि। कर्म क्या है? जीवन के सारे प्रयास, लक्ष्य के लिए किए जाने वाली स्थितियां, मानसिक, वाचिक और कार्मिक, ये सब कर्म है। तो जब व्यक्ति राम के राज्य में मन से स्थापित होता है तो उसके द्वारा किए गए कर्म भी सदैव सत्कर्म होंगे, और सत्कर्मों की उपस्थिति में कभी दुख प्राप्त नहीं होगा। स्वभाव, स्वभाव को समझना है। लोग सोचते हैं स्वभाव का आशय है आदतें, ऐसा नहीं है। दो शब्द हैं, स्वभाव। भाव है मानसिक स्थिति और स्व है आत्मा। आत्मा की स्थिति में सोच जो होती है उसको स्वभाव कहते हैं। तो जब व्यक्ति स्वभाव में रहता है तब वो देखता है कि सब लोग, विश्व के लोग वसुधैव कुटुंबकम की धारणा के अंतर्गत आते हैं। सब राममय हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, और जब परमात्मा का अंश है और परमात्मा के द्वारा इस संसार का निर्माण किया गया है, तो जो भाव स्थापित रहता है आत्मा में, उसी भाव के अनुरूप मानसिक, वाचिक और
कर्म करने की अवस्था के कारण ही कभी किसी को दुख नहीं होगा। तो कहा है काल ही कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। क्योंकि दुख का कारण दो है। पहला कारण है अपेक्षा। यदि मुझे किसी से कोई अपेक्षा है तो वह दुख का कारण बनेगी, या मैं किसी चीज को प्राप्त करना चाहता हूं तो वो दुख का कारण बनेगी। अर्थात सुख की कल्पना ही दुखों का मूल कारण है। जब हम सुख की कल्पना के साथ कोई कार्य नहीं करेंगे, कभी जीवन में वह भाव नहीं रखेंगे, तो निश्चित है हमें कभी दुख प्राप्त नहीं होगा। तो हम रखें क्या? क्या मनुष्य अपनी स्थिति में सुख की कल्पना नहीं करेगा? नहीं, उसे केवल अपने लक्ष्य की कल्पना करना चाहिए। मुझे इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्म करना है। एक वाक्य मैं गीता से यहां इसी के संपुष्टि में दे रहा हूं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह विश्व का सबसे प्रचलित श्लोक है। इसमें कहा है कर्म करते रहो लेकिन फल की इच्छा नहीं करो। बहुत सारे तार्किक लोग कहते हैं कि फल की इच्छा क्यों नहीं करें, जब हमने काम किया है तो मजदूरी मिलना चाहिए। बहुत अच्छे से इसमें बताया है गीता में, गुणाः गुणम वर्तते। गुण पदार्थ में होते हैं। और इसको समझने के लिए कर्म और कार्य में अंतर समझ लें। यदि मैं देखने के लिए पलक झपकाता हूं वह कर्म है, प्रयास है। लेकिन जब मुझे दिखता है वो मेरी आंख से दिखता है, क्योंकि अंधा भी पलक झपका रहा है लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा, वह कर्म कर रहा है। ना उसे अभी फल मिला ना आगे मिलेगा, क्योंकि कार्य पदार्थ करते हैं और उसकी आंख के अंदर वह पदार्थ उस संतुलन सायुज्यन में नहीं है जिनके कारण दिखाई देता है। अब वह कहे कि मैं प्रयास बंद कर दूंगा, तो यदि मैं प्रयास बंद कर दूं, पलक नहीं खोलूं, तो मुझे भी दिखाई नहीं देगा। तो कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, फल पदार्थ के अधिभूत है। और जब पदार्थ पर आधारित है तो आप फल की चिंता नहीं करें। आपका काल, आपका कर्म, आपका स्वभाव इस स्थिति से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि गुणाः गुणम वर्तते। कर्म मनुष्य करता है, कार्य पदार्थ करता है। राम राज्य में यही स्थिति मानसिक, कायिक, वाचिक, ये सारी स्थितियां इस सूत्र पर ही आधारित थीं। और तभी उस समय त्रेता में ही सतयुग का राम राज्य स्थापित था।